हेलो साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम साइंस के नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें आपको विज्ञान के प्रकार के बारे में बताएंगे। आप लोग यह चीज़ भी देखते होंगे प्रकृति में या आप समाज में देखते होंगे, जब कोई फैमिली बड़े हो जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में बांट देते हैं। उसी प्रकार विज्ञान जब बहुत बड़े हो गए और इसमें बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ स्टडी करना बहुत कठिन लगने लगा वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने क्या किया, साइंस को दो पार्ट्स में बांट लिया। तो उसी चीज़ को हम लिखे हैं, जो अध्ययन में सुविधा के लिए विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। तो एक पार्ट्स का नाम है भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, और एक पार्ट्स का नाम है प्राकृतिक विज्ञान या जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान, नेचुरल साइंस, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस। समझोगे? तो हमने क्या करते हैं, सबसे पहले भौतिक विज्ञान को लेकर के पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होते हैं, सब में ध्यान से देखिए। भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग निर्जीव भौतिक वस्तु, तो आप ध्यान दीजिए, निर्जीव भौतिक वस्तु क्या हो। जैसे आप चुंबक के बारे में नाम सुने होंगे, तो चुंबक कैसा है? क्या चुंबक को किडनी होते हैं? क्या चुंबक को हार्ट होते हैं? क्या चुंबक को लीवर होते हैं? जी नहीं होते हैं। तो यह सब चीज़ नहीं होते हैं तो वो निर्जीव है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे निर्जीव क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, जो हम लोग निर्जीव भौतिक वस्तु, तो निर्जीव है और भौतिक वस्तु होना चाहिए के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान करते हैं। बात समझ गए सब आदमी? आप जानते हैं, जब भौतिक विज्ञान भी बड़े होने लगे तो इसको भी हम क्या कर लिए, दो पार्ट्स में बांट लिए। सब ध्यान से देखेंगे। तो भौतिक विज्ञान निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक पार्ट्स का नाम दिए हैं भौतिकी। क्या दिए हैं? भौतिकी, फिजिक्स। और दो नंबर में है रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान या ओब्लिक रसायन। इसको ओब्लिक पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? ओब्लिक। इसको बटन नहीं पढ़िए, इसको ओब्लिक है। रसायन शास्त्र ओब्लिक रसायन विज्ञान या ओब्लिक रसायन। इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। कितना स्टूडेंट इसको केमिस्ट्री पढ़ता है, तो केमिस्ट्री इसको केमिस्ट्री पढ़िएगा। समझिए सब बात को। तो आप ध्यान देते हैं, अब भौतिकी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सब आदमी, भौतिक विज्ञान अलग होते हैं और यहाँ हम लिखे हुए हैं भौतिकी। ध्यान दीजिएगा, ये भौतिकी है जी। क्या है? ये भौतिकी है। ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यह बात मैं बता दूं, हर एक सब्जेक्ट का अपना लैंग्वेज होता है। जब तक उस भाषा की लैंग्वेज को आप नहीं समझिएगा तो वो भी सब्जेक्ट आपको भारी लगेंगे, और कोई सब्जेक्ट भारी नहीं होते। उसको जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको पूरे भारी लगेगा, जब समझिएगा तो बिल्कुल आसान लगेंगे। ध्यान देते हैं। तो भौतिकी, ध्यान दीजिए, क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द फिजिक्स, और यह शब्द है फिजिक्स का उद्गम। उद्गम का मतलब होता है जहां से कोई चीज निकलता है, उसको उद्गम कहते हैं। उद्गम ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस। ध्यान दीजिएगा, ग्रीक भाषा एक है, जिससे आप लोग समझते होंगे हिंदी भाषा होते हैं, जर्मन भाषा होते हैं, बहुत सारे भाषा पढ़ने के लिए है। तो उसी में से ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। प्रकृति कहने का मतलब नेचर होता है। प्रकृति आप क्या कहते हो? नेचर कहते हो। प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचर होता है। सवाल में समझ गए होंगे। ये तो भौतिक शब्द जो है कहाँ से आए हैं, फिजिक्स, इसके बारे में बता दिए। इसका एक डिफिनेशन सब आदमी याद कर लेंगे, बहुत अच्छा सा डिफिनेशन है, सब आदमी ध्यान दे देंगे। भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा, उसी के ब्रांच थे यहाँ, तो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। याद रखिए। अब ध्यान यहाँ पे प्रकृति क्या होता है तथा प्रकृति के नियम, जिसे आप देखते होंगे इस प्रकृति में बहुत सारे घटनाएं होती रहती है, जैसे दिन रात का होना, बादल का लगना, पानी पड़ना, चक्रवात का आना, बहुत सारे चीज़ आते रहते। फिर आगे चलिएगा तो फिजिक्स भी बहुत सारे ब्रांच में बट गए हैं। बात समझ है ना? तो
भौतिक विज्ञान की वही शाखा है जिसमें हम अपना लोग प्रकृति था प्रकृति के नियम, ये मेन चीज याद रखेंगे। प्रकृति था प्रकृति के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है, देयरफॉर कहना चाहिए आपको, जब ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं होती है उसी के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन लोग, भौतिकी कहते हैं। समझ बात। और एक बात और ध्यान देंगे सब आदमी, सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का जनक माना जाता है। याद रखेंगे कि सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का जनक माना जाता है। समझ गए सब आदमी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो पॉज करके वीडियो को पूरा लिख लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी त्रुटि इसमें रह गए हैं वो कमेंट में हमको बताइए, उसको हम सही कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में। ध्यान देते। फर्स्ट पार्ट में अपन लोग क्या किए थे, विज्ञान को दो पार्ट्स में बांटे थे। एक का नाम था प्राकृतिक विज्ञान, एक का नाम था भौतिक विज्ञान। तो भौतिक के बारे में पढ़े और भौतिक का दो पार्ट्स था। तो एक पार्ट्स थे फिजिक्स, उसको पढ़ लिए, दूसरा पार्ट है रसायन शास्त्र। तो सबसे पहले अपना लोग यह समझते हैं, जो रसायन शास्त्र को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। आखिर केमिस्ट्री आया कहाँ से है, तो ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, यह एक ग्रीक वर्ड है और यह ग्रीक वर्ड कीमिया से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग, काला मिट्टी या काला पत्थर होता है। और ये काला रंग का संबंध किससे है, कोयला से है। किससे है, कोयला से। और कोयला एक क्या है बाबू, पदार्थ है। तो पदार्थ का अध्ययन तो केमिस्ट्री है। बात समझ नहीं समझे, मतलब केमिस्ट्री ग्रीक वर्ड कीमिया से आया है और कीमिया का अर्थ काला रंग होता है और काला रंग का तात्पर्य कोयला से है और कोयला एक प्रकार की पदार्थ है और पदार्थ के अध्ययन को अपन लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ गए। इसी चीज को हम क्या किए हैं, भाषा में अच्छा से लिख दिए। सब आदमी देखिए ध्यान से। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द का उद्गम मिस्र के प्राचीन नाम, याद ध्यान दीजिएगा, मिस्र एक देश है। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट। मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया, याद रखेंगे, बहुत सारे कंपटीशन हो रहा है। कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, काला मिट्टी या काला पत्थर। समझ होंगे। और आगे आप लोग अभी ध्यान देंगे, जो मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। ध्यान दीजिए, ये केमी याद रखेंगे सब आदमी। मिस्र के लोग, जो आपसे पूछेंगे जो मिस्र के लोग काली मिट्टी क्या कहते थे, ऑप्शन दे देंगे तो आप केमी मारोगे। ठीक, बात समझ बात को। तो मिस्र के लोग काली मिट्टी क्या कहते थे, केमी कहते थे। आशा करते आप लोग समझ रहे होंगे सब बात को। उसके बाद ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान की शुरुआत सर्वप्रथम मिस्र में हुआ था। याद रखेंगे, कहाँ में थे, तो रसायन विज्ञान की शुरुआत सर्वप्रथम मिस्र में हुए थे। अब ध्यान देते हैं, अगर आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछ दे जो रसायन विज्ञान की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो आप क्या बोलोगे, मिस्र में। याद रहेंगे सब आदमी सबको। अब ध्यान दीजिए, ईसा से 331 बीसी पूर्व। अब देखिए यहाँ पे बीसी है, देखिए ध्यान दीजिए। एक मेरा चैनल है आर्ट्स बाबा करके, उस पर वीडियो लोड नहीं किए हैं। उसमें 9th और 10th की आर्ट्स ऑल पेपर हम उसमें डालेंगे, तो वहाँ पर हम BCR के बारे में आपको अच्छा से बताएंगे। फिलहाल हम बता देते हैं, BC को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और एक आता है AD, उसको होते हैं एनो डोमनी। तो बिफोर क्राइस्ट को ईसा पूर्व कहते हैं और एनो डोमनी को ईस्वी कहते हैं, यानी कि AD उसको कहते हैं। फिर इतना समझिए आप लोग। तो ईसा से 331 बीसी पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया, याद रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया एक नगर है जो मिस्र में है। और आप लोगों को पता भी होंगे, जो अलेक्जेंड्रिया नगर की एक औरत आई थी जो 500 kg का था, बम्बई इलाज कराने आए थे, यही अलेक्जेंड्रिया नगर के थे। तो ईसा से 331 बीसी पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना हुई और यहीं से यूनानी मिस्रवासी रसायन विद्या के आधार पर कीमियागिरी शुरू किया था। समझ बात को, क्या शुरू किए थे, कीमियागिरी शुरू किए थे। और आप ध्यान दीजिए और आगे बोल देते सब आदमी, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से
मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से कीमियागिरी प्रारंभ हुई। इसी कारण से रसायनों के पूर्वजों को कीमियागार कहा जाता है। कितना बार कंपटीशन में यह क्वेश्चन आते हैं, जो रसायन के पूर्वज को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे रसायन के पूर्वज को कीमियागार कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमियागार कहते हैं। बस समझ गए सब आदमी। अब इसका एक सुंदर सा डिफिनेशन हम बनाए हैं, सब आदमी उसको अच्छा से देख लेंगे। सब आदमी अब ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशंस हम एक अच्छा से लिखें। जो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ की बनावट, उसके गुण, उसमें होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया तथा आपसी परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं या रसायन शास्त्र कहते हैं। आप ध्यान दीजिए एक बात, आप लोग इसको एक रिएक्शन, चूंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तो रिएक्शन होती ही रहता है, आगे हम आपको बहुत सारे रिएक्शन बताएंगे। तो जिसमें पर हम लोग क्या करते हैं, जो पदार्थ की बनावट करते हैं। ध्यान दीजिए, पदार्थ। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जल है, जल एक पदार्थ है। आखिर ये कैसे बन गया? तो हमने बता रहे हैं आपको जो पदार्थ की बनावट, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 मोल जल बनता है। अब हमारा सर मोल और क्या होते हैं, हम सारा बात आप लोग को बताएंगे, डिस्कस करके बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम हर एक बात का कन्फ्यूजन आपको दूर करेंगे। तो आप ही बताइए, जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु गैस हैं या ऑक्सीजन के 2 परमाणु भी गैस है, दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो लिक्विड बनता है, जल बनता है, ये तो पदार्थ ही है। तो हमने आपको क्या दी परिभाषा, पदार्थ की बनावट। ये कैसे बना? पदार्थ की बनावट, उसके गुण, इस जल का क्या गुण है, पीने में कैसा लगता है। आप याद रखिएगा, जल का कोई रंग नहीं होता है और जल में कोई स्वाद नहीं होते हैं। तो उसके गुण, उसमें होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब यह जो जल बना है इसमें कैसी क्रिया प्रतिक्रिया हुई है, तो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया हुई है, मतलब यह दोनों मिल के रिएक्शन किया तब तो जल बने ना, मतलब एक्शन विथ रिएक्शन। तो क्रिया प्रतिक्रिया तथा आपसी परिवर्तन, इसमें जो चेंजिंग आते हैं उसी के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, वही तो केमिस्ट्री है। आशा रखते हैं इतना तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। इतना जब सब आदमी को समझ में आ गए हैं तो इसको नेक्स्ट के लेक्चर हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप लोग को ये सारा वीडियोज अच्छा लगे हैं तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 9th 10th का ऑल साइंस आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों चीज बहुत ही डीपली नॉलेज आप लोग पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।